नमस्कार। आज हम संपूर्ण अव्यय समझेंगे। हिंदी भाषा से संबंधित अव्यय के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्यय क्या होते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे अव्यय क्या है। ठीक। अव्यय अव्यय क्या होते हैं और किसे कहते हैं। जिनका वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक बदलने से नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहते हैं। आपसे पहला प्रश्न पूछेगा कि किस शब्द का रूप नहीं बदलता है, वो लिंग, वचन, पुरुष, कारक नहीं बदलते हैं तो वो अव्यय है। ठीक है। अर्थात जिन शब्दों में कभी परिवर्तन नहीं होता है वे क्या हो कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे राम भी आया, वह अब जाएगा, सीता और गीता, घर के अंदर जाओ। इन वाक्यों में भी अब और अंदर के रूप नहीं बदला है, इसलिए ये अव्यय है। क्या है, अव्यय है। आपसे दूसरा प्रश्न पूछेगा अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो अव्यय के मुख्य भेद चार होते हैं। जैसे कि पहला क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। अब इन चारों के उपभेद सहित विस्तार से समझते हैं। जिसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय वे होते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। आपसे पूछेगा क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं। वे जो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे वह चलता है कैसे चलता है, धीरे चलता है, तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण है। वह आएगा, कब आएगा, आ जाएगा। तो वह बैठा है, कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो ये क्या है, विशेषता बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं, क्रिया की बता रहे हैं। तो क्रिया की विशेषता है। तो क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं, पांच भेद होते हैं। ठीक है। कालवाचक विशेषण। कालवाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें समय बताया जाता है। समय बताया जाएगा जिसमें आज, कल, अभी। ठीक है। जिसमें आज, कल, अभी ये होते हैं वो काल विशेषण होते हैं, कालवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के अंतर्गत हम पहले सामान्य कालवाचक विशेषण तीन में डिवाइड करेंगे। आवर्ती वाचक और तीसरा अवधि काल, अवधि कालवाचक, अवधिवाचक। अब इसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया कालवाचक विशेषण को, कालवाचक विशेषण अव्यय को। तो इसके उदाहरण में सामान्य काल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आते हैं आपके आज, कल, परसों, अभी, तुरंत, शीघ्र, सुबह। ये क्या हो गए आपके सामान्य कालवाचक अव्यय हो गए। फिर आवर्तीवाचक कौन से हो सकते हैं, जैसे हर बार, अक्सर, कभी कभी। आपसे प्रश्न पूछेगा कि कभी कभी कौन से अवयव में आते हैं, तो कालवाचक विशेषण अवयव में आते हैं। कभी कभी, ठीक है, बहुत बार, प्रतिदिन। आवृत्ति मतलब जिसकी
वह आवृत्ति बार बार आए, प्रतिदिन, ठीक है, कई बार। अवधि कालवाचक, जैसे कि एक अवधि है रात भर, दिन भर, आज कल, लगातार, घंटों, ये क्या हो गया, अवधि कालवाचक हो गया। तो कालवाचक विशेषण, मैंने आपसे पूछा प्रश्न पहला, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के मुख्य चार भेद हैं। पहला भेद क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? वो पांच भेद हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण वो अव्यय होते हैं जो किसी शब्द, कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के मुख्य चार भेद होते हैं। ठीक। अब स्थानवाचक क्रिया, स्थानवाचक जहां पर स्थान बताया जाए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो इसमें स्थान बताया जाए। ठीक। इसमें स्थान या कहते हैं दिशा बताई जाए। ठीक, जैसे यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, अंदर बाहर। ठीक। अंदर, इधर उधर, दाएं बाएं, पास, दूर। ठीक है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया करने की विधि बताते हैं। जहां पर क्रिया करने की विधि बताई जाए तो वहां पर रीतिवाचक होते हैं। ठीक है। या क्रिया के होने का प्रकार दर्शाता हो। ठीक है। जैसे कि उदाहरण, धीरे, धीरे, तेज, अच्छी तरह। वाक्य, वह धीरे बोलता है। धीरे में कौन सा अव्यय है? वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें मात्रा या मात्रा की सीमा बताते हैं, वहां पे क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है, क्रिया विशेषण अव्यय होता है। इनको भी हम बांट लेते हैं कुछ भागों में, जैसे कि अधिकता बोधक, अधिकता बोधक, तुलना, श्रेणी बोधक, न्यून बोधक, अंतिम पर्याप्ति बोधक। जैसे कि पर्याप्ति बोधक में बस, काफी, ठीक। आपसे क्वेश्चन पूछ लो, यथेष्ट कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये परिमाण बीज। ठीक है। न्यून बोधक, जैसे कि जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ,
श्रेणी बोधक जैसे कि तिल तिल, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, तुलना में जैसे कि कम, अधिक, इतना, उतना, लगभग। अधिकता बोधक बहुत खूब, अत्यंत और अति। ठीक है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। जैसे कि उसने बहुत मेहनत करी, तो मेहनत के संबंध में बहुत, तो यहाँ पे कौन सा है विशेषण? बहुत जहां आ रहा है तो वहां पे अधिक बोधक हो जाएगा। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण उदाहरण में कब, कहाँ, कैसे। वाक्य में अब कब आएगा, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा पॉइंट, संबंध बोधक अव्यय। तो अव्यय के दूसरा भेद, संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं वहां पर संबंध बोधक कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं तो वहां पे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि मेज और किताब, ये दो संज्ञा हैं, वहां पर क्या पर लगाकर विशेषता बता दी गई है। संबंध बोधक के दो भेद होते हैं। संबंध बोधक के दो भेद होते हैं। सरल बोधक, जिसमें का अर्थ है सीधे संबंध बताता है, पर से में तक, वह स्कूल से आया। संयुक्त बोधक क्या होता है? जहां दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, के ऊपर, के नीचे, के सामने, वह घर के सामने खड़ा है। तो यहाँ पे संयुक्त संबंध बोधक हो गया। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और श्याम, वह यहाँ आया लेकिन चला गया। ठीक है। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। समुच्चय बोधक के दो समुच्चय बोधक के तीन भेद हैं। जैसे संयोजक, ठीक है, संयोजक, विरोध सूचक और विकल्प सूचक। इसको पढ़ेंगे हम। संयोजक समान शब्द जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, एवं। राम और श्याम आए। ठीक है। अगर हम इसको और विस्तार पूर्वक देखें तो हम समझेंगे। समानाधिकरण चार प्रकार के होते हैं। जैसे संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, अंतिम परिमाण दर्शक। ये संयोजक में जोड़ना और, एवं, तथा। विभाजक में या, नहीं, तो, अथवा। विरोध दर्शक में पर, परंतु,
लेकिन, मगर। परिमाणदर्शक में इसलिए, अतः, एवं, अतएव। तो ये क्या है? समानाधिकरण बोध समुच्चय बोधक के कुछ नियम हैं, जिसके अंतर्गत एक दूसरा भी ले लेते हैं, व्याधिकरण। व्याधिकरण के प्रकार की यदि बात की जाए तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला, कारणवाचक। दूसरा, उद्देश्य वाचक। तीसरा, संकेतवाचक। और पांचवा, स्वरूपवाचक। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो कारणवाचक, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि, उद्देश्य में कि, जो कि, ताकि, जो, सो। स्वरूपवाचक में यानी, अर्थात। तो ये क्या हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। ठीक है। अब हम अंतिम देखते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय, जो शब्द अचानक भाव प्रकट करते हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है। विस्मयादि बोधक, ज्यादातर विस्मयादि बोधक के 5 भेद होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे। अगर हम समझेंगे इसको ध्यान से, वे शब्द जो हर्ष, शोक, भय, घृणा की वजह से अकस्मात निकल जाते हैं। शब्द, जैसे अगर इनके पॉइंट्स के बारे में बात करें, इच्छा बोधक, घृणा बोधक, शोक बोधक, संबोधन बोधक, स्वीकृति बोधक, हर्ष बोधक, प्रशंसा बोधक, क्रोध बोधक और चेतावनी बोधक। इसको समझेंगे। ऐसे कौन शब्द हैं? जैसे कि इच्छा बोधक में काश, घृणा बोधक में आपका जैसे शब्द आएगा छी, छी, थू थू,
कार या हट। शोक बोधक में आपका जैसे आ जाएगा, शोक बोधक में हाय, उफ, ट्राई, काश, आहा। संबोधन में सुनो, अरे, अजी, हे भाई। स्वीकृति में हाँ, जी हाँ, ठीक। हर्षबोधक में जैसे कि आहा, वाह, जय। प्रशंसा बोधक में शाबाश, अति सुंदर। क्रोध बोधक में अरे, चुप। और चेतावनी, सावधान, खबरदार। तो ये क्या हो गया, विस्मयादि बोधक के कुछ उदाहरण। ठीक। अब इससे संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है वे क्या कहलाते हैं? वे अव्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? तो विशेषण जो है वो अव्यय का भेद नहीं है। राम आज आएगा में आज क्या है? तो आज क्या है? एक कालवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह धीरे चलता है में धीरे है, तो धीरे चलता है क्या है? क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कहाँ किसका उदाहरण है? तो ये कहाँ किसका उदाहरण है? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का। मेज पर किताब है में पर क्या है? तो पर जो है वो एक ऑप्शन नंबर बी, संबंध बोधक है, संज्ञा की संबंध बता रहा है। के सामने क्या है? के सामने क्या है? के सामने, के सामने क्या है? तो के सामने क्या है? ये संयुक्त संबंध बोधक है। और शब्द किस अव्यय का उदाहरण है? तो और जो है विस्मयादि बोधक का है, समुच्चय बोधक का है, तो संबंध बोधक का है, क्रिया विशेषण का है। तो और जो है वो है समुच्चय बोधक का। लेकिन किसका उदाहरण है? तो लेकिन किसका उदाहरण है? विरोध सूचक अव्यय का। या किस समुच्चय बोधक का भेद है? तो या किस समुच्चय बोधक का भेद है? तो ये है संयोजक, संयोजक का है। संयोजक, विरोधासूचक, विकल्प सूचक या कारण सूचक। तो ये है विकल्प सूचक या विकल्प सूचक का। वह कौन सा अव्यय है? तो वह जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है। हाय किस भाव को दर्शाता है? तो हाय शोक भाव को दर्शाता है। छी किसका उदाहरण है? तो ये छी ऑप्शन नंबर सी, तिरस्कार का उदाहरण। अब शब्द है, तो अब शब्द है किसका है? अब तो कालवाचक क्रिया विशेषण का। बहुत, बहुत है ये परिमाणवाचक का है। तो ऑप्शन नंबर बी। ऊपर किसका उदाहरण है? ऊपर स्थानवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
अव्यय का रूप अव्यय का रूप किससे नहीं बदलता है? तो अव्यय का रूप किससे नहीं बदलता है? तो उपरोक्त सभी से नहीं बदलता है। वह कल जाएगा में कल क्या है? तो कल काल है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरे कौन सा भाव है? तो अरे आश्चर्य व भाव है। तक शब्द है। तक कैसा शब्द है? संबंध बोधक शब्द है। से शब्द किस अव्यय से आता है? तो से शब्द किस अव्यय से आता है? ये संबंध बोधक से आता है। कैसे? किससे है संबंधित है? तो कैसे प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित है। अथवा किसका उदाहरण है? अथवा अथवा 23 का सी विकल्प सूचक का। परंतु शब्द है। परंतु ये है विरोध, हाँ विरोध सूचक का। के नीचे क्या है? के नीचे क्या है ये? तो ऑप्शन नंबर बी संयुक्त संबोधक का है। अव्यय के कुल मुख्य भेद कौन से हैं? तो अव्यय के कुल मुख्य भेद कौन से हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे एक रीतिवाचक है। 28 का सी। अंदर शब्द है। अंदर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बचाओ किस भाव का सूचक है? तो यह भय का सूचक है। शाबाश किसका उदाहरण है? तो शाबाश एक हर्ष का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या शब्द दर्शाता है? क्या आश्चर्य शब्द दर्शाता है? तथा किसका उदाहरण है? तथा तथा जो है वो संयोजक है। इसलिए किसका उदाहरण है? इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है कारण सूचक समुच्चय बोधक का उदाहरण है। अहो अहो किस संबंधित है? तो अहो जो है वो आश्चर्य से संबंधित है। कम 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुरंत। तुरंत क्या है? तो तुरंत जो है वो है कालवाचक। 5 शब्द है। 5 शब्द है किसका? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। भी शब्द है। तो भी शब्द है किसका? अव्यय। ही किसका उदाहरण है? तो ही जो है वो है अव्यय का। भर शब्द है। तो भर शब्द है किसका? है क्रिया विशेषण का। क्यों है? क्यों किसका है? तो ये प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का। पहले पहले जो है वो क्या है? वो पहले वो कालवाचक। इधर उधर इधर उधर है वो भी स्थानवाचक। अतः अतः जो है वो क्या है? अतः कारण सूचक। यदि किसका उदाहरण है? यदि यदि भी शर्त सूचक समुच्चय बोधक का अव्यय का। जब 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 तब किसका है? जब तब है कालवाचक का। अचानक अचानक भी है कालवाचक का। ठीक है। अब निकट जो है वो निकट वो है स्थानवाचक। अरे बाप रे ये किसका है? तो ये है भय का।